भूमिका में रहते हुए आपको पूरा एक परिवार मानते हुए आपकी सेवा करने में आगे रहते हैं, ऐसे विकास जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष वासुदेव त्रिपाठी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर जिले के एसोसिएट अध्यक्ष जो तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को दिशा ही नहीं बल्कि इस लोकसभा में प्रचंड जीत के अंतर से मोदी जी को कानपुर से सांसद के रूप में रमेश अवस्थी जी को दिलाने का काम कर रहे हैं, अकबरपुर से भोले जी को दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष बिजू पांडे जी, आदरणीय हमारे हनुमान जी, प्रभात जी, दीप जी, राधा जी, नीरज रक्सेल, नीरज कहाँ गया, नीरज रक्सेल, सभी रस्तों की जी, सभी सम्मानित उपस्थित मंचासीन लोग और आप बड़ी संख्या में इतनी देर से बैठ करके आप अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को दे रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जब व्यक्ति अभावों से गुजर करके और उस मुकाम तक पहुँचता है जहाँ पर उसके लिए सेवा ही उसका प्रमुख धर्म और उसका भाव और उस सेवा के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निराकरण को सिद्धि तक पहुँचाने की कल्पना होती है, तब वो नरेंद्र मोदी बनकर इस देश का प्रधानमंत्री बनके आपको उस हाथ वाले रिक्शे से भी मुक्ति दिलाने का काम करता है, जिस हाथ के रिक्शे को चलाने में हम सब लोगों के कहीं ना कहीं कोई मिलने वाला, कोई परिवारीजन जिनके छाती पर भार पड़ता था, दमा के पेशेंट हो जाते थे। जो उम्र जीनी चाहिए ईश्वर ने दी है उतनी तो उनको जीने को मिलती थी, लेकिन उसमें से आधी उम्र उनकी घुट घुट के जीने के लिए मजबूर होते थे, क्योंकि शरीर से रिक्शे को खींचने का काम करना पड़ता था। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति हम सब लोगों ने बचपन से भी देखी और उसको जब दूर करने की कल्पना के साथ वो ई रिक्शे को ईजाद करते हैं तो एक तो आपको तुरंत आय का साधन मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है व्यापारिक क्षेत्र में कि अगर आप एक दुकान खोलिए, चाहे छोटी सी चाहे बड़ी, पहला वर्ष घाटे का होता है, दूसरा वर्ष बराबरी पे आता है, तीसरे वर्ष से हम अपने जीवन को यापन करना प्रारंभ यानी लाभ की स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन जो ये संसाधन आपको मिला है पहले ही दिन से, आप जिस प्रकार से अभी विकास जी कह रहे थे कि पहले ही दिन से आप अपने परिवार के पालन को कर सकते हैं, आप अपनी आय कर सकते हैं और उस हाथ के रिक्शे से भी अच्छी आय आपके इसके माध्यम से होती है, क्योंकि इस फटाफट दुनिया में आदमी चाहता है कि मेरा समय भी कम लगे और मैं कम समय में भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकूं। उसके लिए सबसे सुलभ कानपुर जैसे नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भी एक ई रिक्शा ऐसा माध्यम है जो एक एक बिंदु तक पहुंच करके लोगों की उस ट्रांसपोर्टेशन की कठिनाई को भी दूर करता है और आपको भी उससे लाभान्वित करने का काम करता है। और आप सब लोग भी पूरी मेहनत से दिन की दोपहरी में लू के थपेड़ों को सहते हुए, सर्दियों में सहते हुए और आप ही रिक्शे को चलाने का काम करते हैं, तो एक राहत कम से कम रहती है कि शरीर से न खींच करके उस एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर जो टूल्स के रूप में आपको रिक्शा मिला है उसको ऑपरेट करके आप अपने जीवन को सुरक्षित भी रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए अपने उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने सोची, ये काम पहले भी हो सकता था, कांग्रेस के लोगों ने नहीं सोचा। डबल इंजन की सरकार के कारण राशन की दोहरी सुविधा, निःशुल्क सुविधा पहले नहीं सोची जा सकती थी क्या? निःशुल्क आवास, 5 लाख का बीमा, प्रधानमंत्री आवास, लोगों को सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को अधिकार, किसानों को सम्मान, नौजवानों को रोजगार, लड़कों को, लड़कियों को, हमारे भैया बहनों को नौकरी, तमाम रक्षा का कानपुर में हब देना, यहाँ पर भोजली का हब देना, रिंग रोड को बनाना, ये सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो फिर आपका काम और आपकी आय अपने आप बढ़ती है, जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था।
जब रिंग रोड बनेगी, कानपुर से करीब 14 किलोमीटर के सराउंडिंग जिस समय रिंग रोड होगी, उस समय उसको कानपुर के सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट करने में केवल और केवल एक ई रिक्शा ऐसा साधन होगा कि जो गली गली जाएगा और गली गली जाकर के अपनी आय को भी बढ़ाएगा और ई रिक्शा की इंडस्ट्री को भी लाभ होगा और उसमें भी आदमी को रोजगार के साधन के कारण से नौकरी भी मिलना प्रारंभ और अधिक संख्या में होगा। तो डेवलपमेंट जब जिस शहर का होता है, मोदी जैसे व्यक्ति और योगी जैसे व्यक्ति जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखते हैं, आपने वो समय भी शहर में देखा, आप सब तनपुरिये हो, हम सब तनपुरिये हैं, तो हमने उस समय को भी देखा है कि जिस समय रात में लोग ई रिक्शा तो तब चलता नहीं था, ऑटो भी और ई रिक्शा जो प्रारंभ भी हुआ था, रोक रोक करके और लोग लूट लिया करते थे और उसकी जिल्लत ई रिक्शा या ऑटो वालों को सहनी पड़ती थी कि इसने लुटवा दिया, इसने ये क्राइम करा। आज क्राइम जीरो है, प्लान क्राइम नील है, रैंडम क्राइम पे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, अगर वो दुस्साहस कर रहे हैं तो उनको गोलियां पड़ रही हैं। यानी पुलिस कानून के पालन को पूरा करने में अपने धर्म का पालन कर रही है। और तब आज कानून से मुक्त होकर के हमारा अगर ई रिक्शा रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी सवारियों को ढोता है तो ई रिक्शे वाला भी सुरक्षित है और हमारे ई रिक्शे पे बैठने वाला भी सुरक्षित है। तो जब ये वातावरण मिलता है तब आपका काम बढ़ता है। इससे जुड़े लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने तुरंत ई रिक्शा, मैंने अभी पूछा 3 लोगों से, भाई क्या कर रहे हो, 3 लोग थे वहाँ पर, एक ने उनका दुकान खाली करा, उनकी दुकान चलती नहीं थी, तो उन्होंने दुकान खाली करके जो भी उनका लेन देन हुआ उन्होंने किया। तो मेरे मन में ऐसे भाव आया, मैंने कहा लाओ यार पूछूं क्यों विचार